अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। केमिस्ट्री 10th क्लास केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर का ये एंडिंग है। जस्ट हमने कुछ ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और कुछ हमने कॉन्सेप्ट देखने हैं। हमने एसिड और बेस और साल्ट, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके यूजेस, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनके रिएक्शन, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन सी इन द प्रीवियस वीडियोज़। सो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ 10th क्लास केमिस्ट्री। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। हम ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, साल्ट और वाटर बनते हैं। दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसकी जो मेन कंडीशन है कि जिसमें एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और साल्ट और वाटर बनते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका रिएक्शन हो रहा है और साल्ट और वाटर बन रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल बात है, जनरल नॉलेज की एक बात है कि साल्ट इन योर बॉडी, हमारे पास जो टीयर्स निकल, आंसू हैं, हमारे पास जो परस्पिरेशन, जो स्वेटिंग होती है, पसीना है, जो ब्लड है, वो नमकीन होते हैं। सारी चीज़ें नमकीन इस वजह से होती हैं क्योंकि हमारी बॉडी में साल्ट की मिकदार होती है, मौजूद होती है, साल्ट बनते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास स्टमक में जो एसिड जो है वो रिलीज़ होता है, तो इसकी जो एसिडिटी है वो कम की जाती है बेस के साथ रिएक्शन करके, तो तब हमारे पास साल्ट बनता है। तो इस तरह साल्ट की फॉर्मेशन से हमारे पास जो वाटर है, स्वेटिंग है, जो हमारे पास ये सब कुछ जो है वो टीयर्स हैं, हमारे ब्लड है, ये नमकीन हो जाती हैं। ठीक है, जब आप बिल्कुल यहाँ पे जब हैज़ा होता है किसी भी पेशेंट को, तो उस वक्त भी हमारे पास जो डॉक्टर है वो उसे कुछ ऐसे साशे देते हैं जिसमें साल्टी मकदार होती है, जिसमें आपने कई दफ़ा जो है वो उसको यूज़ भी किया होगा कि इसमें नमकियात की मकदार ज़्यादा होती है क्योंकि बॉडी में जो साल्ट है उसकी में कमी हो जाती है। तो डॉक्टर जो है वो उसको देते हैं जिसकी साल्ट की मकदार, ताकि उसमें मेंटेनेंस जो है वो क्रिएट कर सकें। तो साल्ट हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जब हम घरों में कोई भी फूड हमने प्रिजर्व करनी है, उसको महफूज रखना है, हम अचार बनाते हैं, उसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं, नमक हो गया, साल्ट यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हम उसमें जो है विनेगर यूज़ कर सकते हैं, हम अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। ये प्रिजर्वेटिव हैं जो हम फूड में डालते हैं और ताकि वो हम कुछ सालों तक उसे महफूज कर सकें। ठीक है, जो एसिड रेन है वो क्या होती है कि जो हमारे पास जो शहर हैं, बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे डिफरेंट फैक्ट्रियां हैं, धुएं हर जगह पर मौजूद है, स्मोक की वजह से जो फ़िज़ा है वो आलूदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड उसमें जो है वो शामिल होते हैं। जब बारिश आती है तो वो जो ज़रात होते हैं बारिश के, वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो एसिडिक रेन बन जाती है हमारे पास, तो उसे जो है वो एसिड रेन कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो एक क्वेश्चन था कि जो फास्फोरिक एसिड है वो वीक एसिड है। ठीक है, और लेकिन हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस्ड है, इसकी कैपेसिटी होती है स्ट्रॉन्गली, वे जो है वो जल्दी जो है वो अपना ये क्या करता है कि जल्दी हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से फास्फोरिक एसिड से ले लेता है। तो जो साल्ट है हमारे पास बनता है, बट इट्स साल्ट सोडियम फास्फोरेट विद स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल होता है। साल्ट जो है वो इसका न्यूट्रल होता है क्योंकि जो कुछ एसिडिक साल्ट भी हमने पढ़े हैं, बेसिक साल्ट भी पढ़े हैं, तो इसका साल्ट न्यूट्रल इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी कैपेसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये तमाम हाइड्रोजन, यहाँ पे जो फास्फोरिक एसिड के ये जो 3 हाइड्रोजन है, तीनों को जो है वो ले लेता है और पीछे हमारे पास जो साल्ट बनता है वो न्यूट्रल बन जाता है। जो कुछ जो एसिडिक साल्ट बनते हैं उनमें क्या होता है कि जो बेस होता है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो तमाम हाइड्रोजन को यहाँ से उनको ले ले, तो उस वजह से कुछ हाइड्रोजन पीछे रह जाती हैं, तो वो एसिडिक साल्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है कि ये तमाम हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है और हमारे पास न्यूट्रल साल्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये जो बैलेंसिंग इक्वेशन है, इनको हमने रिएक्ट करवाना है। एलुमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास एलुमिनियम क्लोराइड बनेगा। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के कॉपर सल्फेट बनेगा। ये आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो है वो एसिड, पहले 3 रिएक्शन में एसिड के साथ इनका रिएक्शन हो रहा है। तो एसिड में क्या होता है कि ये जो मेटल है वो रिप्लेस हो जाती है, मेटल जो है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाती है। अब यहाँ पे एलुमिनियम
एलुमिनियम को देखें, मेटल और हाइड्रोजन आपस में रिप्लेस हो जाती हैं, ठीक है। अब एलुमिनियम का रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ, अब यहाँ पे H की जगह आ जाता है एलुमिनियम, तो ये रिप्लेस हो जाती हैं, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है H2SO4, तो हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे सल्फेट के साथ कॉपर जो है वो यहाँ पे आ जाता है और कॉपर सल्फेट बन जाता है। और जब हम बेस का रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो यहाँ पे OH की रिप्लेसमेंट होती है मेटल के साथ, ठीक है। तो OH जो है वो रिप्लेस होता है। तो ये हम ऑलरेडी रिएक्शन जो है वो पढ़ चुके हैं, आप इनको जो है वो दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल हैं कि हमने PH और POH फाइंड करनी है 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड की। तो अब आप देखते हैं हमारे पास सॉल्यूशन है 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है वो मौजूद हैं। तो हम इनका जो है वो इसका ये सॉल्यूशन जो है वो आपने पहले ख़ुद इसे सॉल्व करनी है, फिर आपने सॉल्यूशन देखना है। हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो हम इसको जो है वो 2 × 10⁻⁻⁻1 कर देंगे। जो 0.2 मोलर है इसका आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि किस तरह मैंने उसको 2 × 10⁻⁻1 किया है। इसका जो इशारिया है वो ख़त्म करना है, फिर हमने उसको जो 10 है उसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो उसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव वो नेगेटिव आ जाएगा और -1 हम इसे लिखेंगे 2 × 10⁻⁻1। तो 1 जो है वो इसकी 10 में एक सिफर होती है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे -1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻1 मोलर। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे और 4 × 10⁻⁻1 हो जाएगा। इसका हम लॉग लेंगे, PH इसकी फाइंड करनी है, बिल्कुल सेम हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। PH फिर देन हमने इसकी ये जो फार्मूला है हमारे पास PH + POH = 14। यहाँ से हमारे पास जो PH है वो हम ऑलरेडी जो है वो निकाल चुके हैं। तो वो जब इक्वेशन के दूसरे साइड पे जाती हैं तो इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव हो या नेगेटिव, पॉजिटिव होगी तो वो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो हमारे पास POH आ जाती है। बिल्कुल सेम हम यहाँ पे भी ये जो सोल्यूशन है 0.1 मोलर के OH का, बिल्कुल ये सिंपल एक न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट है हमारे पास ये नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन है POH हमने फाइंड करनी है, बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट आप जो है वो यहाँ से ले लें, आपको जो है वो ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 4 के 3 सिफर्स हैं तो 4 × 10⁻⁻3 इसका हम POH फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे ये एक पूरा एक टेबल है, इसमें हमने देखनी है कि यहाँ पे जो H पॉजिटिव कहाँ वैल्यू कौन सी है, OH की वैल्यू कौन सी है, PH और POH। अब ये तमाम जो वैल्यू हैं इनकी PH और POH भी होगी, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसमें OH की वैल्यू नहीं है, जस्ट H पॉजिटिव की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और जो KOH है इसमें OH की वैल्यू हम देखेंगे। तो ये मैं जो है वो साथ साथ लिख के आपको जो है वो सोल्यूशन दिखाए हुए हैं कि किस तरह मैंने इनको जो है वो किया है। आप पहले ख़ुद इसको सॉल्व करेंगे देन आप इसको जो है वो देख सकते हैं चेक करने के लिए। अब पॉइंट 15 है, इसका सबसे पहले हमने इशारिया ख़त्म करना है और 15 × 10⁻²। देन हमारे पास हमने इसकी फाइंड करनी है PH एंड POH। बिल्कुल हर जो है वो टेबल्स के मैंने इसको जो है वो सॉल्यूशन फाइंड किए हुए हैं। आप जो है वो ऑलरेडी पहले ख़ुद इसको सॉल्व करेंगे देन जो है वो बिल्कुल अब इसे जो है वो चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह जो है वो इनको किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये HCl का सोल्यूशन है, ठीक है। ये आप जो है वो इनको डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे OH हैं 2, तो यहाँ पे इसको 2 के साथ हम इसके सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसका लॉग लेंगे, ठीक है। लॉगरिथम की वैल्यू जो है वो ये, अब यहाँ पे जो log 110 है यहाँ पे और log यहाँ पे मौजूद है 55, इनकी वैल्यू आपने लॉगरिथम का जो टेबल है एक वहाँ से आपने ख़ुद फाइंड करनी है या नेट से देखनी है। इनकी वैल्यू यहाँ से देखनी पड़ती हैं, या तो लॉगरिथम के चार्ट से देखनी पड़ती हैं या नेट से इनको देखा जाता है, ठीक है। आप खुद इनको देख सकते हैं। और ये जो log × 110 × 10⁻⁻3, फिर हमारे पास हमने बिल्कुल सेम पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीप्लाई की जगह प्लस का निशान आ जाता है, लॉगरिथम का ये रूल है। देन हमारे पास जो नेगेटिव है ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, नेगेटिव का जो हम नेगेटिव और प्लस हो जाएगा नेगेटिव, और जो हमारे पास जो कोफिशिएंट में -3 है और ये जो माइनस है ये जो हमारे पास कोफिशिएंट -3 है
और ये माइनस पड़ा हुआ है, ये माइनस और माइनस जमा हो जाएंगे, ठीक है। और 3 log 10 आ जाएगा और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो हम 3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि सबसे पहले यहाँ पे जो है वो log यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जहाँ पे नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये जो है वो नेगेटिव और प्लस नेगेटिव जमा माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास POH और PH आप फाइंड कर सकते हैं। सो आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो ख़त्म हो चुका है। चैप्टर 2 को हम बिल्कुल सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। इन न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जो है वो इनका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। ये आप सबसे पहले जो है वो आप ख़ुद इनको सॉल्व करेंगे, देन आप जो है वो इनको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर से मुतालिक कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।